हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यूज। आज का जो मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला ना भाई, एक बहुत ही हटके ब्रांड है जिसको मैंने अब तक कभी भी मेरे चैनल पे अनबॉक्स नहीं किया है। गाइस, इस ब्रांड का नाम भी बहुत हटके है, सेंट्रीनो। इफ यू गाइस विल सर्च ऑन अमेज़न, अगर आप अमेज़न पे सर्च करोगे ना कैजुअल शूज, तो गाइस अमेज़न आपको फेक के मारेगा सेंट्रीनोज ब्रांड के प्रोडक्ट। इसको बार बार देख के हमको भी ऐसा लगे कि अरे भाई ये बार बार सेंट्रीनो के प्रोडक्ट ही क्यों प्रमोट कर रहा है। आई नो गाइस, इनके काफी सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है अमेज़न पे, मतलब डेफिनेट सी बात है, ये जो कंपनी है ना सेंट्रीनो काफी ज्यादा खर्चा करता है एड्स पे, जिस वजह से गाइस अपने नजरों के सामने इनके प्रोडक्ट्स काफी सारे देखने मिल जाते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी वाइज अगर बात करो ना भाई, तो ये सेंट्रीनो ब्रांड है ना भाई, ये मेरे ख्याल से खाली अमेज़न पे ही मिल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसकी जो रेंज है ना भाई, काफी ज्यादा वास्ट रेंज है। इनके पास स्पोर्ट शूज है, फॉर्मल शूज है, कैजुअल शूज है, स्पोर्ट शूज है, ऐसे काफी सारी रेंज है। प्राइसिंग भी भाई इनकी थोड़ी सी बोलते ना, वो एवरेज से थोड़ा सा ही ऊपर इनकी एवरेज प्राइसिंग होती है। अब लोग काफी टाइम से मेरे इस चैनल पे डिमांड कर रहे थे कैजुअल शूज लाओ, तो भाई मैंने इसके पहले भी रेड चीफ ब्रांड का एक विदाउट लेस में कैजुअल शूज, वो भी लेदर प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू चेक आउट दैट रिव्यू ना, ये वीडियो के बाद डेफिनेटली वो वीडियो भी चेक कर लेना अगर आपको कैजुअल शूज ही लेना है तो। फटाफट इसको अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे भाई। इसके एमआरपी 2100 रुपए के आसपास है, 2100 रुपए के आसपास है, ठीक है, लेकिन ये हमें 800-900 रुपए के आसपास मिल रहा है। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज इसके एमआरपी। आओ देखेंगे गाइस के 800-900 रुपए में ये सेंट्रीनो ब्रांड का प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं। एक और बात ये भी है, क्या पता है, क्या नहीं पता आपको बताता हूँ। कैंपस बोलेंगे तो अपने दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट शूज। स्पार्क्स बोलेंगे तो अपने दिमाग में क्या आता है? स्लीपर, सैंडल, स्पोर्ट शूज। एशियन बोलेंगे तो अपने दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट शूज। लेकिन ऐसा कोई ब्रांड नहीं है मेरे हिसाब से कि जो जब अपन नाम ले तो अपने दिमाग में ऐसा है कैजुअल शूज नहीं आता ना डायरेक्ट। आई मीन थोड़ा सा गैप तो है भाई, ये चीज मैंने नोटिस की है, ठीक है। आओ फटाफट इसको अनबॉक्स करो, देखूंगा क्या ये शूज। ये बेसिकली कैजुअल शूज है, लेकिन ये लेस टाइप पैटर्न के शूज है, ठीक है। आओ गाइस फटाफट अनबॉक्स करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था यार, सिर्फ सेलो टेप काट दिया, खप करके खुल गया बॉक्स। प्रेजेंटेशन में बात करूँ, पहली दफा मैं ये ब्रांड का अगर कोई शूज मंगाऊं मेरे पास अगर आए, मैं देखूँ प्रेजेंटेशन वाइज ठीक है भाई, काफ़ी अच्छे से ये लोग ने दिया, समझ रहे हो मेरी बात, काफ़ी अच्छे से ये लोग ने मतलब प्रेजेंट किया है। ये गाइस मैं शूज़ निकाल लेता हूँ, लेफ्ट और ये राइट। सेंट्रीनो जो कि एड पे इतना ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन वो कैरी बैग में खर्च नहीं करती, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ गाइस, और इस टाइप से ये शूज मेरे पास आए हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको इस ब्रांड का कंप्लीट लुक दिखाता हूं, चेक आउट ये गाइस द कंप्लीट लुक ऑफ दिस शूज, ठीक है। मैंने ये ब्राउन और ये लाइट ब्राउन या फिर आप टैन ब्राउन बोलो, मैंने ये कलर मंगाया। लुक वाइज गाइस काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, मानो मेरी बात, लुक वाइज काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री। अब इस टाइप के प्रोडक्ट अगर आप रेड चीफ और रेड टेप टाइप ब्रांड्स में अगर जाएंगे ना भाई, तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम रेंज हो जाता है, समझो। मतलब मेरे ख्याल से अराउंड 2000 रुपए के आसपास की ऐसी रेंज आ जाती है। लेकिन ये चूज भाई 800-900 रुपए में इफ यू आर गेटिंग द वैसा टेस्ट मिल रहा है, नॉट टेलिंग वैसी क्वालिटी मिल रही है, वैसा अगर टेस्ट अपने को लोअर वैल्यू में एंजॉय करने मिलता है, तो आप एक बार अपन सोच सकते हैं, राइट। अपर मटेरियल की बात करो ना भाई, तो इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा ना भाई, ये इंस्टेड ऑफ लेदर मेरे को ये रेक्सिन वाली फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो क्या? ये रेक्सिन मेरे को ज्यादा लग रहा है। अब गाइस इस शूज में जो कलाकारी मेन जो है ना भाई, जो अपर की जो स्टिचिंग की जो कलाकारी है ना, जिसकी वजह से इस शूज का लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसकी जो स्टिचिंग वगैरह जो की गई है ना यहाँ पे इस शूज के अपर की, जिसकी वजह से विच इज एडिंग अप दैट व्हाट एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस टू दिस शूज बेसिकली, ठीक है। अब गाइस एक बहुत स्ट्रेंज बात मेरे को ये लगी ना, क्या लगी पता है क्या? जब मैंने इसके रिव्यूज चेक किया ना अमेज़न पे, कहाँ पे? अमेज़न पे, वहां पे भाई मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, मतलब एक बायर अगर अमेज़न पे जाएगा, अगर इस कंपनी के शूज देखेगा ना भाई, तो वो अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है इजिली, तो भाई वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा कैसे? मतलब मैं जब वो रिव्यूज चेक किए ना भाई वहां पे, आप समझे मेरी बात, 5 स्टार देने वाले भी बहुत लोग हैं, आप समझ रहे मेरी बात, और 1 स्टार भी लोगों ने दिया है, 2 स्टार तक भी लोगों ने इस शूज को दिया है। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है पता है क्या? यहाँ पे देखने मिलता है कि टोटली मतलब जैसे लोग, जैसी सोच, जिसका जैसा एक्सपीरियंस, वो वैसा वहाँ पे शेयर करता है। मतलब अगर जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन का मैं आपको स्टैट्स बताऊँ ना रिव्यू का भाई, तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 40% पीपल, मतलब 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको 5 स्टार दिया है, 11% लोग ऐसे जिन्होंने इसे सिर्फ 1 स्टार दिया। मेजोरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स जो लोगों को आई ना भाई, उनका कुछ ऐसा था कि भाई ये जो है ना यहाँ पे सोल के यहाँ से ये पेस्टिंग छोड़ देता है। मतलब इस पोर्शन से आपको बहुत सारे इसमें रिव्यूज दिख जाएंगे, वैसा खोल के दिखा रहे हैं अपने को कि यार within few days only the pasting has gone and everything। बट भाई देखो, मैं अपने चैनल पे ये सब आपको पता है, देखो मैं ये सब ये रिव्यूज वगैरह को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। जब भी मैं रिव्यू करता हूँ ना कोई चीज़,
मेरे को पता है अगर मैं वो चीज़ से बायस हो जाऊँ तो भाई मैं भी अपना बहुत क्लियर ओपिनियन दे दूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं हमेशा अपने दिमाग को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट मेरे हाथ में लेता हूँ ना, मैं वो सब रिव्यूज वगैरह छोड़ देता हूँ, मैं प्योरली अपना ओपिनियन देता हूँ कि भाई हाँ मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। मैं भी मैं फुटवेयर में पिछले 4 साल से धंधा कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसी चीज तो नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये शूज की ये है गाइस कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, क्योंकि इस टाइप के शूज में अगर आप लेदर शूज, मतलब यही कंसेप्ट में अगर आप लेदर शूज में जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है उनके प्रोडक्ट्स का वेट काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। अगर आपको पता होगा, मैंने लास्ट अनबॉक्स इसका किया था, पता है क्या, रेड चीफ वाला एक शूज किया था, कैजुअल शूज किया था, बेसिकली ब्लू कलर की, उसमें लेदर यूज की गई थी अपर में विदाउट लेस पैटर्न। वो शूज का वेट काफी ज्यादा हैवी था, ठीक है। उसके कंपेयर में इसका वेट कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइसिंग वाइज अगर बात करूँ ना भाई, कि मैं अगर 900 रुपए देख के अगर कुछ ऐसे ब्रांड के शूज लूं जिसका मैंने नाम नहीं सुना, सिर्फ देखा है अमेजोन पे, और वो भी मेरे सामने जबरदस्त अमेजोन फेक के दिखा रहा था, तो मेरे को लगे कि हाँ भाई अभी कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट में भी इतना खर्चा कर रहा तो डेफिनेट सी बात है कुछ तो वो प्रोडक्ट में होगा ना, तभी वो कंपनी इतना खर्चा कर रही है। मेरे हिसाब से गाइस फॉर दिस शूज ना भाई प्राइसिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 2100 रुपए की जो एमआरपी है प्योरली क्या है पता है आपको, मेरे चैनल देखते हो ना पहले, क्या है बेवकूफ बनाने वाले एमआरपी है, ठीक है। ये 2100 रुपए की क्वालिटी कोई भी एंगल से नहीं है। रही बात 800-900 रुपए में अपने को ऐसी चीज कोई मिल रही है ना, तो वो चीज को अपन कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ चलो अगर ये चीज मेरे को 900-1000 रुपए, 1000 भी मेरे हिसाब से ये शूज के लिए ज्यादा है। अगर आपको ये शूज है ना, यहाँ तक मेरा गणित बोलता ना भाई, 650-700 रुपए तक अगर आपको ये शूज मिलती हो ना भाई, तो मेरे समझ जाना कि आप जीत चुके हो। मतलब इसमें आपको डेफिनेट सी बात है लुक मिल ही रहा है ना यार, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है, आप समझ रहे हो क्या। हाँ, प्राइसिंग में डेफिनेट सी बात है 900-1000 रुपए थोड़ा सा ओवर प्राइस है फॉर दिस शूज। सोल वोल वाइज काफी टकाटक है, ठीक है। दे आर टेलिंग थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, दे आर यूजिंग इट ओवर हियर व्हिच इज सब्स्टिट्यूट टू रबर बेसिकली, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफी लाइट वेट है, स्केट वेट नहीं करने वाला है, ठीक है। अब रही बात है, मैंने इस ब्रांड के अब तक कोई भी शूज कभी नहीं पहने गाइस, तो मैं डेफिनेटली ये कमेंट तो नहीं करूंगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी वाइज कितना ज्यादा लास्टिंग होगा। हाँ, बट मैं ये आप लोगों को छोड़ता हूँ कि जिसने भी अब तक ये शूज कभी, इस ब्रांड का कोई भी शूज कभी भी ट्राई किया ना, डेफिनेट सी बात है इस वीडियो पे डेफिनेटली कमेंट करना, मुझे भी बताना भाई कि सेंट्रीनो ब्रांड्स के शूज कितने चलते हैं। मुझे आपका एक्सपीरियंस खाली बता देना कमेंट करके। इस शूज के लिए सही प्राइसिंग मेरे हिसाब से अगर आपको मैंने समझो 650-700 रुपए के आसपास हो, और अगर आपके 6 महीने भी निकल गए ना ये शूज पहन के, तो समझ जाना भाई आपके पैसे वसूल है, वो भी रेगुलर यूज पे। लुक वाइज काफी अच्छा है, ठीक है। आओ गाइस फटाफट इसको अपन पहनेंगे, देखेंगे क्या ये शूज कंफर्ट हमें देता है या नहीं, फिटिंग इसकी कैसी है। और गाइस मैंने तो इसको 900 रुपए के आसपास लिया भाई, तो 900 रुपए मेरे को भी लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही है ये शूज के लिए। अगर आप नजदीकी किसी रिटेल शॉप पे जाओगे ना, वहां पे आप इस टाइप के शूज को आपको शायद इससे भी कम रेट में मिल जाएंगे। आओ गाइस फटाफट पहनेंगे और देखेंगे ये शूज कैसे है, ठीक है। आ जाओ। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे ये शूज पहन लिया। फिटिंग वेटिंग वाइज बात करूँ तो फिटिंग वाइज तो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। फिटिंग वाइज लूज टाइट ऐसी फीलिंग डेफिनेटली आपको नहीं आनी है शूज पहनने के बाद। उसके अलावा एक चीज ये देख रहा हूँ ना भाई, जब मैंने ये पहना है ना, तो आप ये चीज देख सकते हो। यहाँ पे क्या देख सकते हो पता है कि मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, कि ये जो फिनिशिंग वगैरह जो इसमें की हुई है ना, ये चेकआउट है यहाँ पे, ये सब फिनिशिंग वाइज थोड़ा सा ये प्रोडक्ट मार खाता है, आप समझो मेरी बात, ठीक है। अगर मैं 900 रुपए अगर इस शूज को दूं, तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं गाइस, ये देखो यहाँ पे इस तरफ फिनिशिंग वाइज डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मार खाता है। 900 रुपए समथिंग लाइक वी आर पेइंग मोर फॉर दिस शूज। अब गाइस अगर मैं पहन के चल रहा हूँ ना ये प्रोडक्ट, तो देखो फिटिंग वेटिंग तो डेफिनेटली बात है अच्छी है, इंसोल का भी कंफर्ट रीजनेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन भाई जब आप 900 रुपए ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अपर भी रेक्सिन वैक्सिन है, तो अपर का भी तो दिक्कत नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने ये चीज को जब हाथ में लिए ना भाई, मैंने जब वो अमेजोन के रिव्यू के अगर अकॉर्डिंगली मैं जाऊँ ना भाई, तो वहाँ पे तो लोग सीधा यही कह रहे हैं कि भाई 4-5 दिन में ही इनके सोल उखड़ के बाहर आ गया, या तो फिर 15-20 दिन में इसका सोल उखड़ के बाहर आ गया। वो मैं नहीं मानूंगा बेसिकली, क्योंकि मैंने ये शूज को जब हाथ में लिया ना, तो भाई तो इसकी पेस्टिंग इतनी भी कोई थर्ड क्लास नहीं है, ठीक है। इट्स सेटिस्फैक्टरी, मतलब आप समझो यार, अब कैजुअल शूज, अगर आप रेगुलर शूज क्या होते हैं भाई, रेगुलर पहनते हैं ना अपन। अब रेगुलर पहनने पे अगर आपके 4-5 महीने भी अगर ये शूज चले जाते हैं ना, हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं भी कंसिडर करता हूँ भाई कि 900 रुपए कोई शूज के देने और सिर्फ 4-5 महीने यूज करने, मतलब वो थोड़ा अपने को दिल पे फीलिंग आती है, ठीक है, कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये शूज अगर आपको 600-650 रुपए के आसपास अगर मिलते हो ना भाई, तब वो प्राइस के हिसाब से ये काफी ठीक है। क्योंकि इतने प्राइस में ना भाई, अगर आप नजदीक अपने रिटेल स्टोर पे चले जाओगे ना, ये फोटो दिखा ना, और आपको इसके सिमिलर में आपको वो रेंज में अच्छे शूज भी मिल सकते हैं। इस शूज से अंदर का कंफर्ट काफी ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइटीनेस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ना आपको साइज वाइज परफेक्ट है, इसलिए फिटिंग भी काफी अच्छी है इसकी, ठीक है। एक चीज वही कंसिडर करना है इसमें कि प्राइस वाइज थोड़ा सा ओवर प्राइस है। 2100 रुपये एमआरपी को लात मारना वो बेवकूफ बनाने वाली एमआरपी है। 900 रुपये भी ज्यादा है ये शूज के लिए। 650-700 रुपये तक अगर आपको ऐसे शूज मिलते हो ना, अगर आपको 4-5 महीने भी निकल जाते हैं ना रेगुलर वेयर में, तो समझ आना आपके पैसा वसूल है। बट पेइंग समथिंग लाइक 900-1000 रुपये फॉर दिस शूज, ना बेटा ना, ये गलती मत करना। सो गाइस इस तरीके से मैं अपने चैनल पे फुटवेयर रिव्यूज करता हूँ मेरे भाई। कंसीडर सब्सक्राइबिंग, विजिट माय चैनल, चेक मोर वीडियोस
एंड इफ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग माय चैनल देन ओनली डू सब्सक्राइब इट, ठीक है। और हाँ गाइस, मेरे चैनल से आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस।